हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग अलजेब्रा अर्थात बीज गणित के गुणनखंड को बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, है ना। जिनको गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं पता है वो आज ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है जैसे x² + 7x + 12, है ना। अब इसका गुणनखंड करना है हमको। तो गुणनखंड का रूल कहता है कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। गुणनखंड करते समय चाहे किसी भी पद का गुणनखंड करेंगे, इसमें से कोई भी द्विघात बहुपद का यदि गुणनखंड करना है तो पहला पद और तीसरा पद, आखिरी पद और शुरू वाला पद को गुना करते हैं। जैसे ये 12 है अंतिम पद और शुरू वाला पद है x², तो ये शुरू वाला पद x² और अंतिम वाला पद 12 को गुना करेंगे तो 12 गुना x करेंगे तो 12x² पड़ा, 12x² हुआ ना। ध्यान दीजिए फिर से कि कोई भी गुणनखंड करेंगे तो हर बार हम याद एक के बाद नहीं बोलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए कि शुरू वाला पद और आखिरी वाला पद को गुना करते हैं ना। जैसे शुरू वाला पद में x², आखिरी वाला पद में है 12, तो इस शुरू वाला और आखिरी वाला को गुना करके यहाँ लिख लेते हैं मन ही मन, है ना। अब इसको ऐसा, जैसे कि ये 12x² हुआ, तो अब इसको ऐसा दो संख्या में तोड़ना है, दो टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद बीच वाला पुर जाए। क्या बोले? पहला पद और आखिरी पद को हर हमेशा, कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो हर हमेशा पहला पद और आखिरी पद को गुना करके यहाँ कहीं बगल में लिखना है, ठीक ना। उसके बाद इसको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद बीच वाला पुर जाए। जैसे कि बीच में क्या है 7x, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो यहाँ 12x² हुआ ना, इसमें से हमको x पे ध्यान नहीं देना है, x² पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसका अंक को तोड़िए। जैसे 12 है ना, तो 12 को आप तोड़िए, हर हमेशा अंक को तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 को आप कितना तरीका से लिख सकते हैं? तो 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं और 3 गुना 4, 3 चौके 12 भी होता है, 6 दूनी 12 भी होता है, 12 एकम 12 भी होता है ना। अब इस 12 को ऐसा तोड़ना था, देखो तोड़ने का तो बहुत तरीका था, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि या तो जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद ये बीच वाला पुरना चाहिए। जैसे इसको देखते हैं, तो 12 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 12 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। किसी भी हालत में 7x नहीं पूरा, मैंने 7 नहीं पूरा, इसका मतलब ये वाला नहीं लेना है, समझ गए। वही लेना है हमको टुकड़ा जो कि जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद ये बीच वाला पुरना चाहिए। जैसे इसमें देखिए तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 तो कितना हो गया 8, नहीं पूरा, और 6 में 2 घटाए तो कितना हो गया 4, यह भी नहीं पूरेगा, इसका मतलब ये नहीं लेना। फिर इसमें देखिए 4 और 3 को जोड़े तो क्या हो गया 7, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, या तो जोड़ने के बाद पूरना चाहिए या तो घटाने के बाद, ये ना बोले। तो यहाँ 4 में 3 घटाए तो 1 हुआ, घटाने के बाद नहीं पूरा, लेकिन जोड़ने के बाद हुआ ना, तो ये ले लेंगे। या तो जोड़ने के बाद पूरना चाहिए या तो घटाने के बाद, इसका मतलब सुनिए। अब तो यही हमको लेना है 3 गुना 4, इस मतलब कि यहाँ जो 12x² हुआ तो इस 12 अंक को तोड़ेंगे तो 3 गुना 4 में तोड़े, जो कि 3 चौके 12 भी पुर गया, और 3 और 4 को जोड़े तो 7 भी पुर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर द्विघात बहुपद को तोड़ने के लिए यही नियम लगाना है कि पहला पद और आखिरी पद को गुना करना है और इसको ऐसा तोड़ने, उस गुणनफल को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला पुर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। यहाँ इस सबसे शुरू में जो x² है ना, तो उसको सबसे शुरू में लिख देंगे, सबसे शुरू वाला को सबसे शुरू में, सबसे आखिरी वाला को सबसे आखिरी में लिखेंगे। और ये बीच में जो 7 है, 7 को ये 2 टुकड़ा में तोड़ना है ना। 3 और 4 हुआ ना, तो एगो में लिख देंगे 3x, एगो में लिख देंगे कुछ 4x। 3 और 4 मिला के 7 पुर गया ना, 7x बराबर लिख सकते हैं ना 3x + 4x, या तो 4x + 3x मिला के 7x हुआ ना। और देखिए गुना करने के बाद 4 तिया 12 और x गुना x² मतलब 12x² पुरेगा कि नहीं, इस दोनों के पहला और आखिरी के गुणनफल के बराबर पुर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से देखिए जोड़ने के बाद पूरा रहा है, तो यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, ठीक ना, और यहाँ लगा दीजिए 12। देखिए अब एक बार मिला लीजिए कि x² के बदले में x² है, और 7x को तोड़ के लिखे 4x + 3x बराबर 7x, और 4 तिया हो जाता है 12, और x गुना x² मैंने इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्या करना है हमको, यह जो 1 2 3 4 4 पद में हमेशा टूटेगा, तो 4 पद में जब टूटेगा तो 2 2 का कॉमन लेना है। इस दोनों में देखना है
कि जो कॉमन है उसको बाहर करेंगे और इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको बाहर करेंगे। कॉमन मतलब चंदा, और चंदा इतना लेना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे कि इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि इसमें 2 एक्स छिपा हुआ है, और यहाँ 3x का मतलब होता है 3 गुना में x है, 3 गुना x 3x होता है। तो इस दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ 3 है, इधर 3 नहीं है, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब कि इसमें 2 एक्स है, लेकिन इसमें 2 एक्स नहीं है, इसका मतलब 2 एक्स नहीं ले सकते, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एगो एक्स दोनों में से कॉमन ले लीजिए। और फिर क्या होता है, इस दोनों में देखिए बचा क्या, जब यहाँ से भी ले लीजिए एक्स कॉमन और यहाँ से भी ले लीजिए कॉमन एक्स, मतलब एक्स एक्स दोनों से मांग लिए बाहर में, तो इसके पास जब एक्स स्क्वायर था, इसका मतलब 2 एक्स था, तो 2 एक्स में से एगो एक्स ले लिए बाहर में, तो अंदर में एगो एक्स बचा, समझ गए। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ जो है एक्स देखिए मांग लिए हैं, तो बचा क्या 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए और प्लस। अब इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ आपको देखिए 4 दिख रहा है तो उधर 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है तो उधर एक्स नहीं दिख रहा है, ठीक ना। लेकिन कुछ न कुछ यहाँ दिखेगा, जैसे 4 है ना, तो 4 एक्स को 4 गुना एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह 12 है, तो 12 में 4 दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको खुला करके देखिए, खुला करने का मतलब उसको गुणनखंडन कर दीजिए, है ना। जैसे 4 है तो 4 को टुकड़ा कीजिए, तो पहले ही 4 को 2 दूनी 4 होता है, और इस 12 को तोड़िएगा तो कुछ होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, माने कि यहाँ से देखिए एगो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एगो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2 दूनी 4 कॉमन आ रहा है। मतलब यह जो 12 है, 12 को आप 4 तिया 12 लिख सकते हैं, 12 को 4 तिया 12 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें भी 4 छुपा हुआ है और इसमें भी 4 छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या किया ना, इससे 4 और इससे 4 कॉमन ले लिए, समझ गए। तो यहाँ जब 4 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, और प्लस जब यहाँ से 4 कॉमन लिए तो ये मत बोलिएगा कि यहाँ 12 था 4 कॉमन लिए तो 8 बच गया, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ जो 12 था ना, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़े, इसका मतलब 12 को जब तोड़े 4 गुना 3 के रूप में, जब 4 को हम कॉमन ले लिए तो बचा 3, समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ बीच में अंदर में क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए एक बार क्या बोले, फिर से सुनिए, इस दोनों में से एक बार जो कॉमन आएगा उसको बाहर करेंगे, फिर इस दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको बाहर करेंगे, जो बचा खुचा रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस पूरा सिस्टम में और इसमें देखिए फिर से कॉमन आएगा ये ब्रैकेट वाला, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ का ब्रैकेट वाला हूबहू होगा, हूबहू होगा तभी आपका सही बन रहा है। अगर इसमें प्लस हो गया इसमें माइनस हो गया, मैंने कुछ अंक उल्टा पुल्टा हो गया, इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान में रखते जाना हमेशा, है ना। हर बार एक ही बात को नहीं बोलेंगे, इसीलिए ध्यान दीजिए। x प्लस 3 यहाँ से और x प्लस 3 यहाँ से फिर से कॉमन आ रहा है, तो दोनों से मांग लीजिए। यहाँ जो प्लस का चिन्ह है, इस प्लस से पहले वाला एक पार्ट हुआ, इस प्लस से बाद वाला एक पार्ट हुआ, इस पूरे सिस्टम और इसमें x प्लस 3 दोनों में है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। इसमें क्या बचा, आप यही लोग बताइए। जब x प्लस 3 दोनों बाहर आ गया तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ x बचा और प्लस, और जब x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 4। तो इसका मतलब इसका जो गुणनखंड आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 का गुणनखंड जो आया एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4 आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन था। अब दूसरा फिर से समझिए, दूसरा क्वेश्चन को जैसे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है। अब क्या बोले हैं कि प्रथम पद और आखिरी पद को गुना करेंगे, और गुना करने के बाद फिर इसको तोड़ना है गुणनखंड के रूप में। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ना या घटाने के बाद बीच वाला पूरे, जैसे कि 20 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 20 गुना एक्स स्क्वायर बराबर 20 एक्स स्क्वायर होगा। इसी 20 को तोड़ना है, तो तोड़िएगा तो 4 पंचे कितना हो गया 20, और 4 5 मिला के कितना हो गया 9, ये ना। तोड़ने का ढेर तरीका है कि 20 को तोड़िएगा तो 20 को तोड़िएगा तो 1 गुना 20 तोड़िएगा, फिर 2 दही 20 तोड़िएगा, लेकिन ये सब को कोई फायदा नहीं होगा तोड़ने से। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 20 में 1 हटाएंगे तो 19 होगा, फिर भी नहीं पूरेगा। इसीलिए ये सब फालतू दिमाग नहीं लगाना, ऐसा मन ही मन सोचना है आपको कि इसका जो अंक जैसे 20 एक्स स्क्वायर हुआ ना, इसका जो 20 को तोड़ना है ऐसा कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पुर जाए, और इस दोनों को गुना करने के बाद इस दोनों के गुणनफल के पहला और आखिरी के गुणनफल के बराबर पड़ना चाहिए, समझ में आ गया। तो
तो यहाँ देखिए एक के बार में निकल गया, 4 गुना 5 4 पंचे 20 होता है, और 4 प्लस 5 बराबर 9 पूछ जाता है। मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4x प्लस यहाँ 5x प्लस में यहाँ क्या हो गया 20। समझ में आ गया। अब क्या बोले हैं यहाँ कि इस दोनों में से एगो कॉमन लेना है, इस दोनों में से एगो कॉमन लेना है, जो मिले और जितना हद तक मिले ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन लेना है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ इक्के गो एक्स है, तो इस दोनों में से एक्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, एगो एक्स बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, जब इससे भी एक्स ले लिए इससे भी एक्स ले लिए तो एक्स स्क्वायर था यहाँ पहले, एक्स कॉमन लेने के बाद एगो एक्स बचा, प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, और इससे जब x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4। समझ में आ रहा है। इस दोनों में क्या है, देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 20 है, दिख तो नहीं रहा है इसे कुछ कॉमन, लेकिन ये बड़ा जो अंक है इसको तोड़ के देखिए, तो तोड़ के देखिएगा तो 20 को तो 4 पंचे 20 टूटेगा, मैंने 5 है इसमें, इसके टुकड़ा में है ना, जैसे 20 टकिया है आपके पास, और 20 टकिया में अगर मान लीजिए कोई 10 रुपया चंदा मांगता है तो 20 टकिया को आप खुला कर सकते हैं कि नहीं, 2 को 10 टकिया में कर सकते हैं ना, वही हाल है यहाँ। ये 20 टकिया है लेकिन ये 5 कॉमन दे सकता है, चंदा दे सकता है, तो इस 20 से 5 मांग लीजिए। और गुणनखंडन में ये मत सोचिएगा कि यहाँ 20 में से 5 कॉमन दे दिए तो 15 बच गया, ऐसा नहीं है। गुणनखंडन को तोड़ने बोले थे कैसे, जैसे ये कि 20 गुणनखंड के रूप में लिखने बोले थे, तो जैसे 20 है तो 20 को 4 गुना 5 तोड़ना है, मैंने 4 पंचे 20 हो गया। तोड़ने का बहुत तरीका से तोड़ सकते हैं, जैसे 4 पंचे 20 हो गया, फिर 2 दही 20 हो गया, ऐसा भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉमन है ना। तो यहाँ 4 पंचे 20 हुआ, तो यहाँ से और यहाँ से 5 देखिए कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या बचा x और प्लस 5 चौके 20 होता है, तो यहाँ से 5 आ गया इससे भी, तो यहाँ क्या बचा 4, क्या बचा 4, तो यहाँ x प्लस 4 और यहाँ x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो दोनों से x प्लस 4 लिख दीजिए। और इस जगह क्या बचा बताइए, इसमें और इसमें x प्लस 4 कॉमन आया, तो अब आप ही लोग बता दीजिए इसमें क्या बचा, यहाँ बचा x और प्लस यहाँ क्या बचा 5। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये दोनों बन गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर लिखिए आप लोग और बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 वही है जैसे कि पहले बनाते थे, आप लोग बनाते जाइए। इस दोनों को गुना करना है, 15 गुना एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर। अब 15 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या पूरना चाहिए, पीछे वाला पूरना चाहिए। तो देखिए 3 5 15 हो गया, और 3 5 को जोड़ने के बाद क्या हो गया 8, एकदम आराम है। तो आप लिख दीजिए इसको, क्या बोले, इस दोनों के गुणनफल के बराबर 15 गुना एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर होता है, लेकिन हमको सिर्फ अंक पे ध्यान देना है कि इस 15 को ऐसा तोड़ना है दो गुणनखंड के रूप में कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पूर जाए, और गुणा करने के बाद प्रथम पद और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर पूरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए क्या बोले थे, सबसे शुरू में जो है उसको सबसे शुरू में लिख दीजिएगा, सबसे आखिरी वाला को सबसे आखिरी में लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। अब ये जो 3 गुना 5 टूटा, तो एगो में हो जाएगा 3x, एगो में हो जाएगा 5x। समझ में आ गया। और 3 और 5 को जोड़ने के बाद 8 पुरता है, मैंने इसमें भी प्लस लगा दीजिए, इसमें भी प्लस लगा दीजिए, माइनस अभी नहीं लगाइएगा, माइनस वाला बाद में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, इसमें क्या बचेगा x कॉमन ही ले लिए तो बचा 3, और प्लस इसमें देखिए 5 5 दोनों में है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस में 5 कॉमन दोनों से लिए हैं, तो इसमें 5 या 15 होता है, तो इसमें 3 बचा है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ x प्लस 3 और वहाँ भी x प्लस 3 दोनों में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 फिर से कॉमन ले लीजिए, इससे x प्लस 3 और इससे x प्लस 3 जब ले लिए तो इसमें क्या बचा बताइए आप ही लोग, क्या बचा बताओ, यहाँ बचा x और प्लस यहाँ क्या बचा 5, मतलब कि इसका गुणनखंड हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है ना, तो यहाँ ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है। अब 21 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 21x स्क्वायर होगा, लेकिन हमको जो सिर्फ है अंक को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या होता है बीच वाला पूरना चाहिए। जब 21 को तोड़ेंगे दो संख्या में तो 3 सते 21 देखिए टूटा है, 3 सते 21 भी पूरा, और 3 और 7 को जोड़ने के बाद 10 भी पूर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब लिखिए क्या बोले थे कि सबसे शुरू वाला को सबसे शुरू में लिख दीजिएगा और सबसे आखिरी वाला को सबसे आखिरी में लिख दीजिएगा। समझ में आ गया।
और 3 सते 21 होता है, और 3 और 7 को जोड़ने के बाद 10 भी पुरता है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, एगो में 3x लिख दीजिएगा, एगो में 7x लिख दीजिएगा। 7 3 10 होता है, और बीच में दोनों में क्या लिखा दीजिएगा, प्लस का चिन्ह। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों में क्या कॉमन आया, x, फिर यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3, फिर इस दोनों में से क्या आया 7 7 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस में क्या बचेगा इधर 3। देखिए 7 गुना x, 7x 7 21 पुर गया ना। अब देखिए ध्यान से, यह क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से x प्लस 3 लिख लीजिए, और फिर क्या बचा इसमें, देखिए यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, यहाँ बचा सिर्फ x और प्लस यहाँ क्या बचा सिर्फ 7। समझ में आ गया। और क्या बोले थे कि ब्रैकेट वाला दोनों में हर हमेशा हूबहू मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए हूबहू मिला है, यहाँ पे देखिए हूबहू मिला है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला हूबहू मिला है। ठीक ठाक है ना। तो इतना पहले बनाइए आप लोग, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, कितना क्वेश्चन हो गया था, 4 क्वेश्चन ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में क्या है 32। अब क्या बोले थे, याद कीजिए आप लोग कि पहला और आखिरी को गुना करना है ना, 32 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 32x स्क्वायर हुआ। इसी 32 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या पूरना चाहिए, 12 पूरना चाहिए। देखिए 16 दूनी 32 होता है ना, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 16 में 2 घटाएंगे तो 14, नहीं पूरेगा, ये नहीं ले सकते हैं। और क्या 8 चौके 32, हाँ 8 4 कितना होता है, देखिए 12 पुर गया, और 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32 पुर गया, दोनों पुर गया। 8 और 4 में टूटा ना, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 भी पुर गया, और 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके कितना हो गया 32। ऐसे 32 गुना एक्स स्क्वायर 32x स्क्वायर हुआ। लेकिन हम क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको इस अंक को तोड़ना है ना, इसीलिए हम 32 को तोड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए क्या बोले थे कि सबसे शुरू वाला को सबसे शुरू में लिख लीजिएगा, सबसे लास्ट वाला को सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब यही 12x को 2 टुकड़ा में तोड़ना है, 8 और 4 में, तो 8x प्लस एगो कुछ होगा 4x, 8x और 4x मिला के 12x होता है। तो दोनों में क्या बोलिएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। इस दोनों में देखिए 8x प्लस 4x बराबर 12x पुर गया, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों में से क्या कॉमन है x, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, और प्लस में यहाँ क्या बचा 8। ध्यान से समझिए कि इस एक्स स्क्वायर और यहाँ 8x में से x दोनों में था तो कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा एगो x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 8 बचेगा। उसी तरह इसमें, और बोले थे ना कि दोनों में बीच वाला हूबहू होता है, तो निश्चित तौर पर इसमें जैसे यहाँ x प्लस 8 है तो वहाँ भी x प्लस 8 आएगा। ये आंख कान मुंद करके सोच लीजिए, ठीक। अगर नहीं सोचना है तो करके देखिए, यहाँ कि इसमें 4 है, इसमें x तो है ना, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए 4 है तो 4 8 32 होता है ना, इसका मतलब लगता है 4 4 कॉमन आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें क्या आएगा 4 जब कॉमन आया तो 4 8 32 होता है, मैंने 8 को बच गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी x प्लस 8 और यहाँ भी x प्लस 8 दोनों में बच रहा है, तो इसका मतलब x प्लस 8 दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा सिर्फ x प्लस यहाँ क्या बचा सिर्फ 4। समझ में आ रहा है, ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4 बचा, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ये शायद 5 नंबर क्वेश्चन था। ये 6 नंबर देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस में क्या है 42, प्लस में क्या है 42। अब देखिए 42 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 42x स्क्वायर। हमको सिर्फ अंक लेना है, 42 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या होना चाहिए 13x पुर जाए, मतलब 13 पुर जाए। तो 42 में 7 छांग के 42, 7 छांग के 42, 7 6 13, देखिए पुर गया ना एक के बार में। 7 गुना 6 करेंगे तो 7 छांग के 42 पुर गया, और 7 प्लस 6 7 6 13 भी पुर गया, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो अब इसमें क्या कह रहे थे कि सबसे शुरू वाला को सबसे शुरू में लिख दीजिए, और सबसे लास्ट वाला को सबसे लास्ट में बाद में लिख दीजिएगा, नहीं तो लिखिए दीजिए पहले। ये समझ में आ गया। इसी 13 को तोड़ना है 7x प्लस 6x, तो 7 6 13x हो जाएगा। यहाँ सब प्लस में लिख दीजिए 7x, प्लस में लिख दीजिए 6x, 7 6 13, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोले थे ना कि इस एक्स स्क्वायर में और इस 7x में से देखिए x कॉमन आएगा, और इसमें क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा
जब दोनों से x x कॉमन ले लिए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ सिर्फ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 7, फिर प्लस यहाँ देखिए x तो कॉमन आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि उधर x है नहीं। अब यहाँ 6 है, देखिए 6 कॉमन आ रहा है क्या था, 6 एक 6 ले सकते हैं, 6 7 42, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं तो 6 इसका मतलब कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एगो x बचेगा प्लस 6 7 42 होता है, यहाँ क्या बचेगा 7, 6 कॉमन आ गया तो 6 7 42 होता है। एक बार चेक करना है तो कर लीजिए, x गुना x x स्क्वायर 7 गुना x 7x, 6 गुना x 6x, 6 7 42, मैंने सबको तोड़े हैं ठीक ठाक से, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब क्या बोले हैं, यहाँ से x प्लस 7 और यहाँ से x प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और इसमें क्या बचा, यहाँ बचा x एगो बच गया और प्लस में इसमें क्या बच गया, एगो 6 बच गया, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 6, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए 6 नंबर बन गया। अब 7 नंबर देखिए ध्यान से, इतना हो गया। 7 नंबर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, माइनस में क्या है 24। अब ध्यान दीजिए अभी तक जितना भी बनाए थे सवाल सब में सिर्फ और सिर्फ प्लस था, अब क्या हो गया इधर माइनस आ गया। कभी कभी होगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा और इधर प्लस होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में माइनस होगा, तब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस माइनस चिन्ह पे भी ध्यान देना है। और याद है ना आपको, याद कर लीजिए एक बार, चिन्ह के लिए हम 3 बात बताए थे कि समान चिन्ह रहने पे अंक हमेशा जुटता है, याद कीजिए। बोलिए बोलिए, तुम सो कह दो, तुम बोलो, उधर तुम ही कर रहे हो, हंस रहे हो, क्या बोले थे 3 बात बताओ जल्दी से, याद करो कि 3 बात क्या क्या बोले थे कि समान चिन्ह रहने पे अंक जुटता है और विपरीत चिन्ह रहने पे अंक घटता है और चिन्ह हमेशा बड़े अंक के अनुसार होता है। बस इसी बात का यहाँ ध्यान देना है, बस बन जाएगा सवाल। देखिए ध्यान से क्या होता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले क्या बोले थे अंक से कोई मतलब नहीं है, पहले इसको तोड़िए, 24 गुना एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर होता है, चिन्ह के साथ भी ध्यान दीजिएगा। तो 24 गुना एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन हमको फिलहाल में यहाँ से चिन्ह से कोई ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। तो हमको अंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ 24 को खाली तोड़ना है, 24 को तोड़ने के बाद या तो जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 5 पूरना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो 24 को कैसे तोड़ा, 8 तिया 24, हाँ देखो अरे क्या में टूट गया, 8 तिया 24 भी होता है और 8 में 3 घटाने के बाद 5 पुरता है, यह भी ध्यान दो, 8 में 3 घटाने के बाद क्या पुरता है 5। अब देखो इसका मतलब ये सबसे शुरू वाला तो सबसे शुरू में लगाएगा एक्स स्क्वायर और सबसे अंतिम वाला सबसे अंतिम में तो लिखाएगा। अब खतरा कहाँ होता है आपको समझने में, यहाँ एक देखिए एगो 8x लिखाएगा, एगो लिखाएगा 3x। अब आपको ध्यान देना है कि कभी कभी प्लस का चिन्ह यहाँ लगेगा तो यहाँ माइनस, कभी यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा। अब कब देखिए विपरीत चिन्ह रहता है तब ना घटेगा, तो विपरीत चिन्ह रहेगा तभी घटेगा। यहाँ घटा के पूरा रहा है 5, 8 में 3 घटेगा तभी पूरेगा 5, है ना, घटाने के बाद पूरेगा 5। इसका मतलब दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए विपरीत, विपरीत चिन्ह रहने के बाद ही अंक घटता है, इतना ध्यान है ना आपको। तो इसका मतलब इसका चिन्ह प्लस होगा तो इसका माइनस करना पड़ेगा, इसका माइनस होगा तो इसका प्लस करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब आप सोचेंगे कि इसका चिन्ह प्लस करें कि इसका चिन्ह प्लस करें और किसका चिन्ह प्लस करें किसका माइनस करें, तो याद कीजिए कि चिन्ह हमेशा किसके अनुसार होता है, बड़े अंक के अनुसार। तो बड़ा अंक में यहाँ क्या होना चाहिए प्लस, तो बड़का वाला को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह इसी के अनुसार यहाँ आने वाला है, तो इसको करेंगे प्लस, तो इसको प्लस नहीं रखना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तब विपरीत चिन्ह रहेगा तभी घटेगा। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना। तो इसका मतलब इसको जो यहाँ 8x है तो देखिए प्लस में लिखिए 8x और माइनस में क्या लिख दीजिएगा 3x, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए ध्यान से कि इस दोनों में तुम दोनों कब क्या कर रहे हो, तो देखो ध्यान से, तुम ही कर रहे हो, ध्यान से सुनो, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 8x में से क्या करेंगे x x दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में से क्या बचा, एगो x बचेगा और प्लस यहाँ क्या होगा इसमें से बचेगा 8, इस एक्स स्क्वायर में और 8x में से x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 8। और अभी देखिए ध्यान से हम क्या बोले थे कि इधर वाला और इधर वाला दोनों हुबहू होना चाहिए ना ब्रैकेट वाला,
इसका मतलब यहाँ भी x प्लस 8 आना चाहिए, तभी मेरा सही होगा। इसमें और इसमें दोनों में जब हूबहू नहीं आएगा तो सही नहीं होगा, ये बात तो बता दिए हैं। अब बात रहेगा कैसे आएगा ये, तो याद कीजिए कि ये प्लस वाला जो होता है ना, उससे अथी होता है, बकरी का बच्चा बोले थे होता है कि यह जब प्लस वाला बाहर में रहता है तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता है ये बेचारा, और जब माइनस का आता है बाहर में तो वह सबका अंदर में चिन्ह बदल देता है। माना कि अगर ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी पद रहेगा उस सबका चिन्ह क्या कर देता है, बदल देता है बाहर होने के साथ। वही हाल है यहाँ। अब ध्यान दीजिए कि हमको तो पहले इसको छोड़ दीजिए अभी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन ले हैं, तो भाई देखिए 3 है यहाँ, 3 8 24, इसका मतलब 3 तो कॉमन आ जाएगा, ये तो पता चल गया। अब इनटू में क्या बचेगा, अब यहाँ प्लस माइनस पे बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखिए यहाँ माइनस अगर x लगाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स लग जाएगा, लेकिन अंदर में तो यहाँ x था, वहाँ माइनस एक्स देंगे तो गलती हो जाएगा। इसका मतलब इसका चिन्ह क्या करना है, बदलना है, और इसका चिन्ह बदल करके क्या करना है, प्लस। यहाँ बाहर में माइनस था तो अंदर में होना चाहिए प्लस, और जब चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह कब बदलता है, जब बाहर में शेर रहता है तब ना चिन्ह बदलता है, तितर बितर होता है। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ बाहर में माइनस देना पड़ेगा, तब अंदर में सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ से -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x। और देखिए बाहर में माइनस था चिन्ह, तो यहाँ अंदर में हो गया प्लस, और यहाँ भी बाहर में माइनस था तो यहाँ भी चिन्ह देना पड़ेगा प्लस, क्योंकि बाहर में उसका बाप बैठा हुआ है शेर। समझ में आ गया। अब देखिए 3 8 24 होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी 8 आ गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी x प्लस 3 x प्लस 8 और यहाँ भी x प्लस 8 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए। और यहाँ क्या बचेगा, एगो x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -3। हो सकता है किसी किसी को नहीं समझ में आया होगा, तो एगो क्वेश्चन से समझ में ना आएगा और 2 4 5 को बनाएंगे तो अपने समझ में आएगा। देखिए ध्यान से 7 नंबर हो गया ना। अब 8 नंबर देखो, यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। समझ में आ गया ना। इसको देखो ध्यान से क्या बोले हैं, 6 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, और इसका अंक चिन्हात्मक हमको कोई मतलब नहीं रखना है, और इसका एक्स स्क्वायर से भी कोई मतलब नहीं रखना है अभी हमको फिलहाल में तोड़ते समय। हमको सिर्फ ये देखना है कि 6 को तोड़ने तारने के बाद खाली एक को एक्स बचना चाहिए। समझ में आ रहा है। और चिन्ह की विद्या बाद में देख लेंगे। एक्स का मतलब क्या हुआ, एक एक्स बचना चाहिए, मतलब 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद एगो एक्स बचना चाहिए, एक बचना चाहिए ना। एक्स का मतलब एक एक्स बचना चाहिए, एक बचना चाहिए, ठीक ना। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 तिया 6, और 2 में 3 जो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 तिया 2 3 5 पुर जाएगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन घटा के देखिए 3 में 2 घटेगा कितना होगा, 1, मतलब 1 एक्स पुर जाएगा। अब देखिए इसका मतलब यह तो दोनों टूटेगा, एगो में 2x लगेगा, एगो में क्या लगेगा, 3x लग जाएगा। हो गया। अब बात रहा कि यहाँ 3x में से 2x घटाने के बाद तब x पूरेगा। ध्यान से सुनो, फिर से जो नहीं समझे कि 3x में 2x घटाने के बाद तब जाके x पूरेगा, और चिन्ह क्या बोले थे, घटाने के बाद पूरेगा, तो दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। विपरीत चिन्ह रहने पर ही ये दोनों घटेगा। समान चिन्ह रहेगा, यहाँ भी प्लस थे, यहाँ प्लस तो जुट जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5x ऐसा। लेकिन यहाँ घटाना है तो एक चिन्ह प्लस करना पड़ेगा, तो एगो को माइनस करना पड़ेगा, और चिन्ह यहाँ बड़का के अनुसार माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़का वाला को माइनस करना पड़ेगा, और तब जाके छोटका वाला क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसका मतलब 2x जहां भी लिखेंगे उसके आगे प्लस लिखेंगे, और 3x जहां भी लिखेंगे उसके आगे माइनस लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे 2x, और माइनस में लिख देंगे 3x, और माइनस में क्या लिख देंगे 6। समझ में आया। चलो ध्यान से अब क्या करेंगे, इस दोनों में से x x क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसमें देखो क्या आया, इसमें बचा एगो x, प्लस इसमें क्या बचा, यहाँ से x कॉमन आ गया, तो इसमें बचा एगो x, और इसमें बचा +2। और इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है, 3 का 3 3 दूनी 6। लेकिन क्या बोले थे अभी तुरंत कि हमको चाहिए ब्रैकेट के अंदर में यहाँ x+2 है, तो उधर भी x+2 होना चाहिए, तभी मेरा सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ माइनस है तो अंदर में तो माइनस नहीं रखना है, इसका मतलब माइनस के साथ कॉमन लेंगे, तो ये जो माइनस दिख रहा है वो अंदर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ये बाहर में माइनस है तो अंदर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए इसका मतलब यहाँ से भी -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये जो -x देखो 3 कॉमन लिए, और -3 कॉमन लिए हैं, इसका मतलब यहाँ से भी माइनस जो बनेगा वो प्लस हो जाएगा।
और यहाँ प्लस एक्स बनेगा, और यहाँ जो भी जो माइनस था यहाँ भी हो जाएगा प्लस, और 3 कॉमन लिए हैं तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अगर नहीं दिमाग काम किया तो इसको फिर से तोड़ ताड़ के यहाँ देखो, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर पुट गया, 2 गुना एक्स 2x, और माइनस 3 गुना एक्स बराबर माइनस 3x, और माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ पड़ गया। अब देखिए यहाँ x+2 और यहाँ x+2 दोनों में से कॉमन है, ले लीजिए x+2, और इसमें क्या बचा, यहाँ एगो x बचा, और यहाँ क्या बचा -3। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका गुणनखंड जो हुआ x+2 इंटू x-3 हुआ। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखिए ध्यान से। x इस क्या लिखा हुआ है, x² प्लस x -6। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर है, ये नहीं कहिएगा क्या है, यहाँ x के आगे प्लस है, वहाँ x के आगे माइनस है, ये दोनों को रहने देते हैं। ध्यान से देखिए अब 6 गुना x², फिर से 6x² हुआ, मैंने 6 को तोड़ना है खाली, और 6 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 तिया 6 फिर से पूर रहा है। इसका मतलब ये बीच में जो है एगो 2x आएगा, एगो 3x आएगा, एगो 2x, यहाँ भी एगो 3x, जैसे यहाँ भी 2x और 3x आया था ना। यहाँ बड़े अंक के अनुसार यहाँ क्या करना था, हमको माइनस करना था, इसीलिए बड़का को माइनस किए थे और छोटका को प्लस किए। यहाँ भी 3 में 2 घटाने के बाद एगो x पड़ेगा, माने यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी घटा था, लेकिन यहाँ जो है बड़े के अनुसार यहाँ माइनस देना था, और यहाँ बड़े के अनुसार यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आएगा बड़का के आगे प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा, क्या ये चिन्ह जो है इसी के अनुसार यहाँ प्लस होने वाला है। जब बड़का के आगे प्लस दिए तो छोटका के आगे माइनस देंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तभी ये दोनों घटेगा। 3x में से 2x घटेगा तो एगो x बचेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x² है तो x² लिख देंगे, और -2x लिख देंगे, और प्लस में 3x लिख देंगे, और माइनस में 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों में से क्या करेंगे, इस दोनों में से बराबर का चिन्ह भी लिखते जाना। इस दोनों में से देखो x कॉमन ले लेंगे, ध्यान से सुनना, और फिर क्या बचेगा यहाँ इस दोनों में से x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा एगो x, और यहाँ बचेगा -2। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यहाँ चाहिए अंदर में जब इधर x-2 आया तो इधर भी x-2 बचना चाहिए, माने पहला वाला में यहाँ प्लस का चिन्ह दिखना चाहिए, अंदर वाला में माइनस का चिन्ह दिखना चाहिए। इसका मतलब अब की बार माइनस चिन्ह कॉमन नहीं लेंगे। अगर माइनस को चिन्ह कॉमन ले लिए तो इसका चिन्ह दोनों का बदल जाएगा, जो कि यहाँ नहीं बोलने देगा। इसका मतलब यहाँ चिन्ह प्लस का ही लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब इसमें क्या लेना पड़ेगा, 3 है, यहाँ 3 दूनी 6, इसका मतलब यहाँ +3 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 3 दोनों में से कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा एगो x, और यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 3 दूनी 6 आता है तो 3 जब इसे निकाल लिए तो बचेगा 2। इसका मतलब यहाँ x-2 और इंटू x में यहाँ x-2 और यहाँ से भी x-2 दोनों में से कॉमन आ गया है, तो क्या बचा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ बचेगा एगो x, और यहाँ बचेगा प्लस में 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट बना लो आज, कम से कम और बनाओगे तो बनाओ जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, x² माइनस x प्लस में 12, x² माइनस x माइनस 12, x² माइनस x माइनस 12 है। और एक क्वेश्चन है दूसरा देखो, यहाँ x² प्लस x माइनस 12, देखो यहाँ बीच में एक बार माइनस है, एक बार क्या है प्लस, ये दोनों 2 क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा कि 12 गुना x² करेंगे तो 12x² होगा। सिर्फ हमको 12 को तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद एगो x पुर जाए। तो 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 4 में 3 घटाएंगे तब जाके एगो x पुरेगा। यहाँ भी 12 को तोड़ेंगे तो वही, जैसे x² गुना 12 करेंगे तो 12x² होगा। यहाँ भी 12 को तोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 तिया 12 ही होगा। दोनों को एक साथ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब शुरू वाला तो सबसे शुरू में जाएगा, लास्ट वाला सबसे लास्ट में जाएगा। यहाँ भी सबसे शुरू वाला सबसे शुरू में आएगा, सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में जाएगा, टूटता है बीच वाला। अब देखिए 4 और 3 का मतलब हुआ कि एगो 4x होगा, एगो 3x होगा। यहाँ भी वही हाल होगा कि 4x की जगह एगो 4x होगा, एगो 3 की जगह 3x होगा। अब बात रहा कि यहाँ चिन्ह बड़े के अनुसार यहाँ माइनस देना पड़ेगा, और आपको पता है कि यहाँ घटा के पूर रहा है, 4x में से 3x घटाएंगे तब जाके एगो x पड़ेगा। यहाँ भी 4x में से 3x घटाएंगे तब जाके एगो x पड़ेगा। और चिन्ह हर हमेशा किसके अनुसार होता है, बड़े के अनुसार, और विपरीत चिन्ह रहने के बाद ही घटता है।
इसका मतलब विपरीत चिन्ह लगाना पड़ेगा, एगो में प्लस लगाएंगे तो एगो में माइनस, एगो में प्लस लगाएंगे तो एगो में माइनस। अब बात रहा कि यहाँ माइनस के अनुसार चिन्ह होगा तो बड़का वाला के अनुसार चिन्ह होता है, तो चूंकि बड़ा वाला के अनुसार चिन्ह होता है इसीलिए बड़का में माइनस लगा दीजिए और छोटका में प्लस लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? तब 4 में से 3 घटेगा तो एगो एक्स बचेगा और चिन्ह बड़े के अनुसार यहाँ माइनस होगा। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि बड़का के अनुसार प्लस का चिन्ह होना चाहिए, मतलब यहाँ बड़का में प्लस लगा दीजिएगा, छोटका में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। दोनों समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, जिसको समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। सबसे शुरू वाला को सबसे शुरू में लिखेंगे और फिर यहाँ देखो -4x अब +3x लिख देंगे और यहाँ माइनस का लिख देंगे 12 और इसमें क्या कर देंगे, अगर लिखना है तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर और यहाँ प्लस में 4x -3x माइनस लिख देंगे 12। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये 10 नंबर है और ये 11 नंबर बना रहे एक साथ बना रहे दोनों को। अब देखिए पहले इसी को बना लीजिए, नहीं तो अब ये दोनों में से क्या कर रहे हैं कि x कॉमन ले रहे हैं, तो 4x था, ये क्या था यहाँ 4x में से x दोनों में से कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, एगो x बचा और यहाँ बचेगा -4। इस दोनों में क्या बचेगा, चूंकि यहाँ x -4 आया तो इस ब्रैकेट के अंदर में भी x -4 रहना चाहिए और यहाँ देखिए पहला प्लस है तो यहाँ अंदर में प्लस रहना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आया है। इसका मतलब बाहर में चिन्ह प्लस आया है, क्योंकि बाहर में अगर माइनस लेते तो अंदर में चिन्ह बदलता, लेकिन यहाँ चिन्ह तो बदला नहीं है, इसका मतलब बाहर में प्लस वाला चिन्ह आया। अब अंक क्या आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 चौके 12 होता है, इसका मतलब यहाँ +3 कॉमन आया, तब ना 3 3 दोनों में से लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, 3 इससे भी निकाल लिए हैं तो यहाँ बचेगा 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ x -4, यहाँ x -4 ये निश्चित तौर पर कॉमन आएगा x -4 और यहाँ क्या बचेगा, एगो x बचेगा और यहाँ बचेगा +3। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कि इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों में से x कॉमन आएगा, है ना, इस दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एगो x और यहाँ बचेगा प्लस में 4। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ x + 4 आया तो ब्रैकेट के उस अंदर में भी x + 4 ही कॉमन आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ बाहर में माइनस है तो यहाँ लेकिन अंदर में आ गया प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ चिन्ह बदल गया है, इसका मतलब चिन्ह बदला है तो बाहर में माइनस आया होगा, मतलब शेर आया होगा, तभी चिन्ह इधर उधर हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 चौके 12 होता है, यहाँ जो 3 तो कॉमन अवे किया लेकिन इसके साथ माइनस चिन्ह कॉमन आया होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से x + 4 और x + 4 दोनों में से कॉमन आ गया तो फिर यहाँ क्या बचेगा, एगो x और यहाँ क्या बचेगा -3। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड है x + 4 × x - 3। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 10 से 11 हो गया, फिर 12 नंबर देख लीजिए, है ना। x² + 2x - 24 है और फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि x² - 2x - 24 है। फिर जैसे कि वो दोनों बनाए थे ऊपर वाला इस दोनों को, उसी तरह से ये दोनों को भी बनाएंगे। तो अंतर क्या है, जैसे यहाँ माइनस और प्लस का अंतर था, यहाँ भी वही प्लस और माइनस का अंतर है। कहीं कोई दिक्कत ना है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि 24 × x² 24 x² होता है, लेकिन हमको सिर्फ 24 को तोड़ना है ना। और यहाँ भी 24 × x² 24 x² होता है, लेकिन हमको तोड़ना है 24 को, और जोड़ने या घटाने के बाद हमको 2 पुराना है। तो 24 को तोड़िए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 में 4 घटेगा तो 2, अच्छा पुर गया। 6 चौके 24 और 6 में 4 घटेगा तो कितना हो गया, 2। यहाँ भी वही टूटेगा, 6 चौके 24, 6 में 4 घटेगा तो 2। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो 6 और 4 में टूटा, एगो में 6x लगने वाला है, एगो में 4x लगने वाला है। यहाँ भी वही 6 चौके 24 हुआ और 6 में 4 घटेगा तो 2 आया। इसका मतलब यहाँ भी 6x, एगो में 4x लगने वाला है। और चूंकि ये घटा के पुर रहा है तो एगो में चिन्ह प्लस लगेगा तो एगो में माइनस लगेगा, वहां भी वही हाल होगा, एगो में प्लस एगो में माइनस। अब बात रहा किसमें प्लस किसमें माइनस, तो चिन्ह हमेशा बड़े के अनुसार होगा, तो यहाँ बड़े के अनुसार प्लस होगा तो बड़का वाला को प्लस कर दीजिए और छोटका वाला को माइनस। यहाँ भी चिन्ह बड़े के अनुसार होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है माइनस बड़का में दीजिए, तो बड़का में माइनस लगा दीजिएगा, छोटका में प्लस लगा दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको मिटा सकते हैं आप, यहाँ लिख दीजिए x², फिर क्या होगा +6x - 4x माइनस में 24। यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा x² -6x + 4x - 24। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोनों में। अब देखिए ध्यान से,
इस दोनों में से क्या है, कि दोनों में से एक्स एक्स कॉमन आ गया, फिर यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस में क्या बचेगा 6। फिर देखिए जब यहाँ x प्लस 6 आया, बात को समझिए ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ x प्लस 6 आया तो उस ब्रैकेट में भी x प्लस 6 आना चाहिए। इसका मतलब नहीं दिमाग काम करता तो मन में पहले लिख के देख लीजिए, फिर बाद में संतुष्टि के लिए जांच लेंगे। यहाँ भी x प्लस 6 आया तो वहाँ भी x प्लस 6 दे दिए मन मन। अब देखिए, अब यहाँ माइनस का चिन्ह था तो अंदर में आ गया प्लस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह था तो यहाँ आ गया प्लस का चिन्ह। इसका मतलब चिन्ह बदला है, और चिन्ह कब बदलता है, जब बाहर में माइनस होता है अर्थात शेर होता है ना हो। तो यहाँ क्या कीजिएगा, चिन्ह तो माइनस कॉमन आएगा, और 4 छक 24 होता है। इसका मतलब 4 और 4 यहाँ से दोनों से कॉमन आया है, 4 छक 24 होता है, 4 और 4 इससे कॉमन आया तो यहाँ सिर्फ बचेगा x, और 4 छक 24 होता है जिसका मतलब 4 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा अंदर में 6। इसका मतलब ये दोनों ठीक ठाक है। या तो ऐसे भी जांच सकते हैं, x गुना x एक्स स्क्वायर, 6 गुना x 6x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस 4 गुना x 4x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस 4 गुना 6 4 छक 24 होता है। सब कुछ पूर्ण गया, इसका मतलब मेरा ठीक ठाक बना है। और वैसे भी ये बीच वाला पूरेगा तो ठीक ठाक ही बनेगा। समझ में आ गया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा, एगो x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -4। समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ x प्लस 6 इंटू में x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें भी वही है, इस दोनों में से क्या कॉमन है, तो इसमें भी x और इसमें भी x है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, एगो x और यहाँ बचेगा माइनस में 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x माइनस 6 आया तो उस ब्रैकेट में भी x माइनस 6 शायद आना चाहिए, ऐसे दिमाग लगा लिए पहले। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस ही आया है, यहाँ माइनस का चिन्ह था तो अंदर में माइनस ही आया है। इसका मतलब चिन्ह में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जो जैसे चिन्ह था वैसे अंदर में भी घुस गया है। इसका मतलब बाहर में प्लस वाला आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए 4 4 कॉमन लेकर के देखिए, तो 4 कॉमन यदि ले रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इसमें x बचेगा, और यहाँ से भी 4 कॉमन लिया तो यहाँ 6 बचेगा, यानी इसका मतलब x माइनस 6 यहाँ भी है, x माइनस 6 यहाँ भी है। इसको भी जांचना है तो जांच लीजिए एक बार कि x गुना x एक्स स्क्वायर होता है, 6 गुना x 6x होता है, प्लस माइनस माइनस तो ठीक है। यहाँ भी प्लस 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 होता है, 4 गुना x 4x, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 4 छके 24 होता है। अपना सब कुछ ठीक ठाक है आपका। तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि x माइनस 6 और x माइनस 6 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा एगो x और यहाँ बचेगा प्लस में 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जितना भी गुणनखंड बना रहे हैं आप लोग को धीरे 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 सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या देखो, तुम कहाँ भाग रहे हो, बड़ो अभी 2 क्वेश्चन पहले देखो, तब जाना, बीच में कहीं नहीं भागना है। 2 क्वेश्चन बताएंगे, पहले शुरू से लेके अंत तक बनाइए एक बार बैठ के, तब कहीं जाना है, समझ गए। चलो चलो यहाँ देखो, बीच में भागना कहीं जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, और यहाँ भी देख लीजिए कि एगो में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10। चलिए यही दोनों बता के आज अंत करेंगे, समझिए ध्यान से। एगो में यहाँ भी प्लस है, एगो में यहाँ क्या है माइनस है, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब क्या होता है दोनों में देखिए कि 10 है, 10 गुना एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर होगा, ऐसे तो माइनस 10x स्क्वायर होगा, लेकिन बोले तो माइनस से और एक्स स्क्वायर से हमको कोई कम नहीं है अभी फिलहाल में। अब इस 10 को तोड़ना है ऐसा कि जोड़ने या घटाने के बाद 3 पुर जाए, तब 5 दूनी देखिए 10 होता है, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 भी पुर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, घटाने के बाद पूरा ध्यान देना। और यहाँ भी कौन जगह वही 10 गुना एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर होता है, मैंने खाली 10 को लेंगे और 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि 5 दूनी 10 पुर गया, और 5 में यहाँ भी 2 घटाएंगे तभी 3 पुरेगा, घटाने के बाद पूर रहा है। इसका मतलब एगो में प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, एगो में माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5x, यहाँ देखिए एगो में 5x लगाइएगा, एगो में 2x, यहाँ भी एगो में 5x लगाइएगा, एगो में क्या लगाइएगा 2x। अब किसका चिन्ह बताओ तुम्हें, चल कर इसमें तुम बताओ, यहाँ किसमें चिन्ह लगा दो प्लस और किसमें चिन्ह लगा दो माइनस। चलो नेक्स्ट तुम बताओ। यहाँ ध्यान दो कि यहाँ चाहिए प्लस चिन्ह, बड़े के अनुसार चिन्ह होना चाहिए, तो बड़का को कर दीजिए प्लस का चिन्ह, छोटा को क्या कर दीजिएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह बड़े के अनुसार होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होता है कि बड़े के अनुसार चिन्ह यहाँ माइनस का आता है, तो बड़का वाला में चिन्ह माइनस लगा दीजिएगा, छोटका वाला में चिन्ह प्लस। विपरीत चिन्ह करेंगे तभी ना घटेगा, और यहाँ विपरीत चिन्ह करेंगे तभी ना घटेगा, और चिन्ह बड़का के अनुसार हमेशा होता है। इसीलिए यहाँ चूंकि प्लस का चिन्ह चाहिए इसीलिए बड़का वाला को प्लस दिए, यहाँ माइनस का चिन्ह खोज रहा है इसीलिए बड़का को क्या किए माइनस कर दिए, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए।
इसको भी हटा दीजिए, आप रफ वाला काम हटा दीजिए सब धीरे धीरे। यहाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ -5 +5x -2x, +5x -2x, फिर -10। यहाँ क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर -5x और +2x -10। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों में क्या क्या एक्स एक्स कॉमन आ गया, यहाँ फिर क्या बचा एक्स एगो में बच गया, 5x स्क्वायर में और 5x में से x कॉमन लिए तो बचा क्या इसमें x, और यहाँ क्या बचा प्लस में 5 बचा। और इस दोनों में से देखिए क्या बोले थे अभी, याद कीजिए कि x + 5 इस तरफ है तो अंदर में भी शायद x + 5 ही होना, शायद नहीं है फिक्स होना चाहिए x + 5। यदि यहाँ कॉमन आने के बाद इसमें बचा तो उसमें भी वैसा ही होना चाहिए, तभी सही होगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ माइनस था यहाँ आया प्लस, चिन्ह बदल रहा है, यहाँ भी माइनस था तो यहाँ आ गया प्लस, इसका मतलब चिन्ह बदल रहा है। तो बाहर में शेयर आया होगा, मतलब कौन सी चिन्ह आया होगा प्लस की माइनस, माइनस। इसका मतलब यहाँ चिन्ह माइनस का दीजिए। और 2 पंचे 10 होता है, मतलब 2 और 2 यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया, इसका मतलब दोनों में से -2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा एगो एक्स। माइनस का चिन्ह कॉमन लिए है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस गया, प्लस हो गया और यहाँ 5 बच गया, कहीं कोई दिक्कत है। अब क्या हुआ यहाँ से x + 5 और x + 5 यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा एगो x, यहाँ बचेगा इंटू में 2, ऐसे करके x + 5 इंटू x - 2। अब यहाँ देखिए इस दोनों में से क्या करेंगे x x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एगो x बचेगा और फिर माइनस में क्या बचेगा 5। और यहाँ फिर देखिए यहाँ x - 5 आया तो उस ब्रैकेट में भी x - 5 आएगा। ध्यान से सुनो, इस ब्रैकेट में यदि x - 5 आया तो अगला ब्रैकेट में भी x - 5 आना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस था पहले तो पहले वाला में प्लस है, बाद वाला में माइनस आना चाहिए, यहाँ था तो अंदर में भी माइनस है, मैंने यहाँ छेड़छाड़ चिन्ह का नहीं हुआ है, चिन्ह नहीं आया है, चिन्ह चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बाहर में प्लस का चिन्ह ही आया होगा तो यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। और 2 पंचे 10 होता है, मैंने दोनों में से 2 कॉमन हुआ, इसका मतलब +2 दोनों में से कॉमन आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों बीच वाला ब्रैकेट का सेम है, तो जांचने के लिए यह भी कहे थे संतुष्टि के लिए x × x x स्क्वायर होता है, 5 × x 5x होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। फिर देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है, 2 × x 2x, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूनी 10। सब कुछ ठीक ठाक है, जांचना है तो जांच सकते हैं आप, बार बार हम जांचेंगे नहीं, आप चेक कर सकते हैं। x - 5 और x - 5 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एगो x बचा और यहाँ क्या बचा +2 बचा, मतलब x + 5 इंटू x - 5 इंटू x + 2, इसका ये गुणनखंड आ गया। आज शायद 15 क्वेश्चन बताए, आज इतना तक ही रखते हैं और इसके आगे का अगला दिन बताएंगे कल, है ना। तब तक के लिए आपको जितना बताए हैं इस पर रिवीजन कीजिए जितना जब तक हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।